हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी का ऑनलाइन। मैं रोहित कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो। तीसरा ही प्रैक्टिस सेट हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे आपके वही क्वेश्चन हैं। उनमें से मैं आपके लिए डेली क्या कर रहा हूँ, आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी जीडी में 20 ही क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। इसी बेस पर आपका जीडी का पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है किस प्रकार से हमको इनको करना है। ठीक है, ध्यान देंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए क्या है, ध्यान देंगे। पहला है आपका क्या करेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब आपको सही वर्तनी छाननी है। ठीक है, देखो पहला लिखा है, क्या लिखा है, पारितोषिक लिखा हुआ है, परितोषिक लिखा हुआ है। देखो पारितोषिक है ना, ये पारितोषिक है, पारितोषिक है, ये परितोषिक है। ध्यान देना, पारितोषिक होता क्या है? पारितोषिक होता है पुरस्कार। क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुरस्कार। तो पुरस्कार बोलते हैं पारितोषिक को। किसको बोलते हैं? पारितोषिक को। इसमें पारितोषिक आएगा। ठीक है, पारि इसमें यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका? ग्रथ हो जाएगा। तो आपका क्या होता है? पारितोषिक। पारितोषिक का मतलब होता है पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या करा है? दुर्मिक्स है, क्या करा है? दुर्मिक्स देश प्रेम। देखो वाक्य को पढ़ो, क्या है? अपने देश के साथ, देखो अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला। ठीक है, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला। इस वाक्य के लिए आपको क्या करना है? एक शब्द लिख देना है। ठीक है, इन वाक्यों के लिए आपको क्या करना है? जो ये वाक्यांश लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसके लिए आपको क्या करना है? एक शब्द लिखना है। मतलब अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को हम क्या कहते हैं? देखो अगर है दुर्मिक्स है, दुर्मिक्स तो नहीं होता है। ठीक है, आपका दुर्मिक्स नहीं होगा। देश प्रेमी, देखो देश के साथ विश्वासघात करने वाला देश प्रेमी तो नहीं हो सकता। उसके बाद विश्वासघाती, देखो विश्वासघाती तो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना। ठीक है, यहाँ भी विश्वासघाती लिखा हुआ है, लेकिन जो देश की बात आती है तो देश से जो विश्वासघात करता है, जो गद्दारी करता है, तो उसके क्या कहते हैं? देशद्रोही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? देशद्रोही बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देशद्रोही। क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना। ठीक है, भले उसने आपको यहाँ विश्वासघात करने वाला, विश्वासघात करने वाला मतलब देश को मतलब देश से गद्दारी करने वाला है ना, देश के साथ विश्वासघात करने वाले को हम क्या बोलते हैं? देशद्रोही बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा देशद्रोही। नेक्स्ट देखते हैं, परचूर शब्द का विलोम शब्द। देखो परचूर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? परचूर का मतलब क्या है? परचूर का मतलब होता है अधिक, है ना। परचूर का मतलब क्या होता है? अधिक या भरपूर या पर्याप्त, है ना। ये होता है परचूर का अर्थ, और हमें इसका विपरीत बनाना है। ठीक है, तो विपरीत क्या हो जाएगा? अप्रचुर हो जाएगा। देखो जो प्रचलित है, प्रचलित होता है जो चलने वाला है ना, प्रचलित जो प्रचलित हो, है ना। देखो अप्रचलित, अप्रचलित मतलब जिसका प्रचार हो। देखो प्रचारित होता है ना, प्रचारित, प्रचारित प्रचार हो जिसका, और अप्रचारित जिसका प्रचार ना हो, ये अप्रचुर। देखो अप्रचुर, प्रचुर का मतलब मैंने बताया अधिक, तो अप्रचुर का मतलब आएगा जो अधिक ना हो, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? अप्रचुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो। देखो जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, अक्षरों को कौन पढ़ना लिखना जानता है? ठीक है, तो उसके बारे में आपको देखना है। ध्यान देंगे, इस वाक्यांश के लिए भी क्या करना है? आपको एक ही शब्द लिखना है। ध्यान देंगे, साक्षर, साक्षर यानी कि साक्षरता हो सकता है। क्या फिर आपका? निराक्षर, निराक्षर तो हो नहीं सकता। सर्वज्ञ भी नहीं होगा। अनपढ़ तो पढ़ ही नहीं सकता है, तो क्या आ जाएगा? साक्षर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो अक्षरों को पढ़ सकता हो, पढ़ लिख सकता हो, है ना, वो क्या होता है? साक्षर होता है। क्या कहलाता है? साक्षर, शिक्षित, है ना। कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपराधी छूट जाते हैं। देखो क्या लिखा? अपराधी छूट जाते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है? निरपराध को सजा मिलती है ना। जो अपराधी है वे छूट जाते हैं, और निरपराध मतलब जिसने कोई अपराध नहीं किया वो क्या करते हैं? उन्हें सजा मिल जाती है। तो आपको क्या करना है? जितना भी ये वाक्यांश अंडरलाइन हुआ है, आपको इसकी समय एक नया वाक्यांश लिखना है, मतलब प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन करना है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि कम टाइम में मैं ज्यादा लिखता तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखना नहीं आ पाता।
तो जो अंडरलाइन शब्द है आपको इसको प्रतिस्थापित करना है, इसकी जगह हटाकर दूसरा वाक्यांश लिखना है जो बिल्कुल फिट बैठता हो। ठीक है, ध्यान देंगे क्या कह रहा है, निरपराध का सजा मिलती है। देखो का आते ही गड़बड़ा गया, मतलब निरपराध का सजा नहीं मिलती है, निरपराध को सजा है ना, यह जाएगा। फिर आएगा निरपराध को सजा मिलती है, ये आपका हो सकता है, निरपराध को सजा मिलती है। लेकिन आगे देखो क्या कह रहे हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि वाक्यांश में क्या गड़बड़ है, निरपराध को सजा मिलती है, मिलता है लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मिलता है, और होता क्या है, मिलती है। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर आपका ऑप्शन ये देखते हैं क्या है, निरपराध को सजा मिलती है। देखो मिलती है, ये ऑप्शन भी लगता है सेम, ये भी सेम सही लगा, बस गड़बड़ का है, इसकी वर्तनी क्या है, गड़बड़ है। मिलती ऐसे नहीं बनता, मिलती छोटी की मतलब की बनती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, निरपराध को सजा मिलती है। कोई दिक्कत, आपको वाक्यांश में एक एक चीज को पढ़ के तब आंसर लगाना है। ठीक है, चल ध्यान देंगे क्या है, देखो भाई क्या है, बहुसंख्यक शब्द का विलोम शब्द बताइए। क्या है, बहुसंख्यक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मतलब बहुत संख्या है ना, अधिक संख्या में होगी। ठीक है, तो बहुसंख्यक का विलोम क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा अल्पसंख्यक। क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक। अल्प का मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या मतलब ना के बराबर जिसकी संख्या है ना के बराबर मतलब जो बहुत ही ज्यादा कम हो, अल्पसंख्यक उसको बोलते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक क्या बोलेंगे, जो बहुत ही क्या हो, कम हो, ना के बराबर। बहुसंख्यक मतलब बहुत अधिक, अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम। देखो अल्पत्य का मतलब क्या होता है, अल्पत्य क्या है, अल्पत्य का मतलब होता है थोड़ा या कम, है ना। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। अल्प का मतलब होता है तुच्छ या थोड़ा। लेकिन ये क्या है, देखो तुच्छ या थोड़ा लग सकता है, लेकिन ये क्या है, बहुसंख्यक बहुत अधिक। तो क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक बहुत कम, इसका अपोजिट हो जाएगा बहुत कम। ठीक है, बिल्कुल आराम से बढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज आपकी क्या है समझ में आ रही होगी। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत खलिस्तान है। आपको उस खालिस्तान में एक वाक्य शब्द क्या है लिखकर आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही बैठेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि आज का युवा अपने अधिकारों का क्या है भाई, प्रति अत्यंत खलिस्तान है। देखो अपने अधिकारों का प्रति अत्यंत, ध्यान देंगे क्या हो सकता है, सहज या बेखबर। देखो आज का युवा अपने अधिकारों से बेखबर तो नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, अनजान भी नहीं होगा। बात करते हैं सहज। सहज का मतलब क्या होता है, सहज का मतलब होता है बिना परिश्रम, है ना। देखो क्या होता है, बिना परिश्रम। सहज का मतलब क्या होता है, बिना परिश्रम। तो बिना परिश्रम भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है भाई, सजग सही बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है, सजग। सजग का मतलब होता है क्या, सतर्क या सावधान। इसका अर्थ होता है सतर्क या सावधान। क्या होता है भाई, इसका अर्थ क्या होता है, सतर्क या सावधान होता है, सावधान, है ना। तो आज का जो युवा है अपने अधिकारों को लेकर क्या है, सावधान है, सतर्क है। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, सजग आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आप खलिस्तान में क्या बताओगे, सजग बताओगे। ठीक है, तो आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति क्या अत्यंत सजग है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात करते हैं मैंने सुई कंघी, है ना, फिर क्या है आपका दर्पण और पुस्तकें मोल लिए, है ना। क्या है, मोल लिए। जो आपका अंडरलाइन शब्द है आपको इसको क्या करना है, इसका प्रतिस्थापन करना है। जो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन में आपको मिले वो आपको यहाँ पे रख देना है। ध्यान देंगे क्या है, मोल दी। देखो मैंने सुई कंघी दर्पण पुस्तकें मोल, वहां लिखा है लिए, यहाँ कह रहा है कि मोल दी, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मोल किए। मोल किए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है मोल ली। हाँ, ये लग सकता है कि मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें क्या है, मोल ली। ये आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। डी इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो मैंने डी लिया नहीं है, तो डी आपका इन तीन में ऑप्शन मिल गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी क्या है, मोल ली। तो इसकी जगह प्रतिस्थापन करके आप मोल लिए की जगह क्या कर दोगे, मोल ली कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा भाई, यह है मर्कांक किसका पर्यायवाची है। मर्कांक किसका पर्यायवाची है। देखो मर्कांक किसका पर्यायवाची, ध्यान देना। मर्कांक जो है हमारे पास एक
सूर्य का तो नहीं होता है, कमल का भी नहीं होता है, किसका होगा? चंद्रमा का। ठीक है, नयन का भी नहीं होगा, तो किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। ध्यान देंगे, चंद्रमा, देखो मरकांक के पर्यायवाची चंद्रमा हो सकता है, चंद्र हो सकता है ना, फिर आपका क्या हो सकता है? राकेश भी हो सकता है ना, हिमांशु भी हो सकता है। जितने भी मतलब आपके चंद्रमा के पर्यायवाची है वे सब किसके? मरकांक के पर्यायवाची है, क्योंकि मरकांक क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चंद्र हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिए, तो मतलब इस वाक्य के लिए आपको क्या करना है? एक शब्द चुन लेना है जो आपका ठीक होगा। पहला है निर्भय। ध्यान देंगे, पहला आपके पास है निर्भय, ठीक है, जिसे कोई भय ना हो। ठीक है, निर्भय जिसे कोई भय ना हो, ममता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, फिर निर्दय, निर्दय, निर्दय हो सकता है। ठीक है, निर्दय आपका हो सकता है। फिर देखते हैं निर्मम, निर्मम। ठीक है, निर्मम का मतलब क्या होता है? ये देखेंगे आगे है। अगला ऑप्शन देखो क्या है? क्या भाई? निर्मूल। तो इन में से कौन सा आपका इसके लिए सही बैठ रहा है? जिसके हृदय में ममता नहीं है। ठीक है, तो आप, ठीक है, चलिए, तो निर्मम का क्या अर्थ है? निर्मम, निर्मम का अर्थ होता है ये, मतलब जिसके अंदर दिल नहीं होता है ना, जिसके अंदर दिल में ममता नहीं है। निर्मम मतलब कठोर दिल वाला, है ना, तो निर्मम का मतलब कहता है कठोर दिल वाला। तो आपका क्या आ जाएगा? निर्मम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है? छप्पर फाड़ कर देना। देखो, छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का उचित अर्थ छाटना है। मतलब छप्पर फाड़ कर देना का मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, ध्यान देंगे, बिना प्रयत्न प्राप्त करना शायद हो सकता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब नहीं देना, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं होता। विवाह करना, ये भी नहीं होगा, है ना। अप्रत्याशित हानि होना, है ना, अप्रत्याशित हानि होना मतलब बहुत ज्यादा हानि हो जाना। और छप्पर फाड़ के देना मतलब लाभ प्राप्त होना होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो क्या ना हो जाएगा? बिना प्रयत्न, है ना, बिना प्रयत्न प्राप्त होना, मतलब बिना कुछ प्रयत्न किए बहुत कुछ अधिक हमें प्राप्त हो जाना, वो होता है छप्पर फाड़ कर देना। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जिससे इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ, फिर मैं इसको साफ करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सामने हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान देंगे। बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ध्यान देंगे। क्या है? आंखें नीची होना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ देखना है। ये आपका इतना मुहावरा है और इसका क्या आपको देखना है? अर्थ देखना है कि इसका अर्थ होगा क्या। आंखें नीची होना, परेशान होना, ये नहीं होगा। क्रोधित होना नहीं होगा। लज्जित होना, ये हो जाएगा, है ना, लज्जित होना। आंखें नीची होना, लज्जित होना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जित होना। आंखें नीची होने का क्या हो जाएगा? लज्जित होना। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस सारी घटना की खालिस्तान कर रही है। देखो, पुलिस सारी घटना की खालिस्तान कर रही है, तो इसका आपको खालिस्तान में भर देना है, क्या कर रही है। ठीक है, देखो ऑप्शन में देखते हैं क्या कर रखा है। माप, तो माप तो नहीं करती है किसी घटना की। जांच, जांच करती है। परीक्षा, परीक्षा नहीं लेती है। टीका, टीका भी नहीं लगाते, तो क्या करती है पुलिस? पुलिस सारी घटना की जांच कर रही है, तो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन? जांच कर रही है। फिर श्री कृष्ण के मामा कंस एक, देखो श्री कृष्ण के मामा कंस एक खालिस्तान राजा है। ठीक है, तो वे कैसे राजा हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, देश प्रेमी राजा है कंस मामा, आपने पढ़ा होगा। क्या है? देश प्रेमी तो वे नहीं है। ठीक है, धार्मिक है नहीं। कैसे? एक अत्याचारी राजा है, राजा है। क्या है? अत्याचारी राजा है। विनय, है ना, विनय भी नहीं है। ठीक है, क्या है? एक आपके अत्याचारी राजा है। ठीक है, जो श्री कृष्ण के मामा कंस है, ये क्या है? एक अत्याचारी राजा है। ठीक है, फिर देखते हैं, छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। देखो, छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। फिर क्या कह रहा है? इस वाक्यांश के लिए किस भाग में त्रुटि है? मतलब वो हिस्सा छांटना है जिस भाग में मिस्टेक है, गलती है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वो देखना है। देखो, छात्राओं ने रंगारंग, रंगारंग भी ठीक है, कार्यक्रम,
कार्यक्रम में मिस्टेक है भाई, ठीक है। कार्यक्रम ऐसे नहीं बनता है। कार्यक्रम कैसे बनता है? कार्यक्रम बनता है आपका ऐसे, कार्यक्रम मतलब कै में रह नीचे आएगा, ठीक है। तो कार्यक्रम ऐसे बनता है, ठीक है। तो क्या होगा? छात्रों ने, इसमें गलती नहीं है, भाग लिया इसमें गलती नहीं है, रंगारंग ठीक नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका? कार्यक्रम, इसमें गलती है, ठीक है। कार्यक्रम में रह ऊपर नहीं आता है, नीचे रह आता है ना, इस प्रकार से तो बनेगा कार्यक्रम, ठीक है। नीचे रह आएगा, ठीक है, ऊपर रह नहीं आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं, आपके पास एक गद्यांश है, इसमें कुछ आपके खाली स्थान दिए गए हैं, उनको आपको क्वेश्चन आपके गद्यांश के ये हैं, इनमें से ऑप्शन छांट के इसमें भर देना है, ठीक है। देखिए पहले क्या करा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र, है ना, सम्मत हिंदू धर्म का खलिस्तान किया, है ना। हमारी संस्कृति का खलिस्तान ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है, ठीक है। फिर तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की खलिस्तान की और हमारे, है ना, सामने कई आदर्श, ठीक है, प्रयुक्त किए, ठीक है। रामचरितमानस के खलिस्तान से हिंदुओं में अपनी संस्कृति के अतीत और भविष्य, ठीक है, पर आस्था और गर्व का खलिस्तान हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ हो गया आपका, और आपको अब इसमें से एक एक क्वेश्चन दे रखा है, और खलिस्तान में पहले खलिस्तान के लिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ध्यान देखिए क्या लिखा है, द्वितीय स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द। तो यहां से आपको एक उपयुक्त शब्द उठाना है जो पहले खालिस्तान में आ जाएगा, जो आपका ये खालिस्तान है, ठीक है। उनसे अभी आपका ये वाला जो खालिस्तान है आपको ये देखना है, ध्यान रखिए, जो ये खालिस्तान है आपका नंबर 1, यहाँ क्या है, देखो क्या कह रहा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र, है ना, सम्मत हिंदू धर्म का किया, देखो प्रचार किया या पर, देखो एक तो प्राचार होता है, प्रचार तो नहीं होता है, प्रचार हो सकता है, प्रकार भी नहीं होगा, प्रदान भी नहीं होगा, तो क्या क्या है, प्रचार क्या है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, प्रचार आ जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, हिंदू धर्म का प्रचार किया, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका भर गया। आगे देखते हैं, हमारी संस्कृति का खलिस्तान, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया दूसरे खलिस्तान के लिए, ठीक है। आपको इसमें देखना है कि कौन सा होगा, ध्यान देंगे। आधार, देखो आधार है, आधार तो नहीं होता, आधार, ये तो वर्तनी गलत है ना, फिर आधार हो जाएगा, आधार हो सकता है, आभार, आभार भी नहीं होगा, उद्धार भी नहीं होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, आधार। रख के देखो कि हमारी संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र, है ना, क्या हो जाएगा, आधार। ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, आधार भरा जाएगा, आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, तुलसीदास ने उस संस्कृति के, है ना, आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की, ठीक है। अब तीसरे खालिस्तान के लिए देखते हैं, खालिस्तान आ गया आपका तीसरे, गुणवान, रक्षा, देखो रखा या रक्षा या आपका महत्ता, है ना, तो क्या रखा है, रक्षा, है ना। देखो समाज, देखो क्या कर रहा है, आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा, यहां जाएगा रक्षा की, ठीक है, और हमारे सामने कई आदर्श, है ना, प्रस्तुत किए। रामचरितमानस के खलिस्तान पाठन पठान या लिखन पठान या मानन गुणन, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा पठन पठान से हिंदू, क्या आ जाएगा, पठन पठान से हिंदू, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा पठन पठान से हिंदुओं में अपनी संस्कृति के अतीत और भविष्य पर आस्था और गर्व का, देखो क्या भाई, आस्था और गर्व का क्या, संस्कार, विचार या संचार या प्रचार, क्या हो जाएगा, संचार हुआ, ठीक है। उनकी आस्था और गर्व का क्या हुआ, संचार हुआ, क्या हो जाएगा भाई, संचार। यहां जाएगा आपका संचार। बताइए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, वाक्यांश को, शब्द को सही तरीके से पढ़ना है और आपको ऑप्शन उठा के इसमें भर देने हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सा वो आपको अलग से ही दिख जाएगा कि खाली स्थान में कौन सा आंसर आपका आने वाला है। बताइए, कुछ था इसमें, बहुत आसान, बहुत इजी पेपर आता है, ठीक है। आप बिल्कुल भी क्या है,
डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। बहुत इजी एग्जाम आएगा, बिल्कुल आराम से आपको एग्जाम को करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, जब उसका आपको आंसर लगाना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करना है। आज मैंने आपका एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। चलिए बस।